हेलो दोस्तों। आज हम बात करेंगे एक ऐसे फ्रूट की। क्या आप जानते हैं जो हम ये एप्पल सेब खाते हैं वो कहाँ से आया, हमारे देश में कौन लाया और कौन था जो कि हिमाचल की इस धरती पर इसे लगाकर हमारे आने वाली पीढ़ी और नेक्स्ट जनरेशन को एक बड़ा कमाई का साधन दे गया। चलो शुरू करते हैं फिर। मेरा नाम है वरुण और आप देख रहे हैं फ्लैगशिप चैनल। ये कहानी शुरू होती है अमेरिका से, जहाँ एक अमेरिकन क्वार्क फैमिली में जन्मे सैमुअल इवांस स्टोक्स जूनियर, जिनका जन्म 16 अगस्त 1982 यूएसए में हुआ। वो एक रिच फैमिली से बिलोंग करते थे। सैमुअल स्टोक्स के फादर बिजनेसमैन थे जो कि एक कंपनी चलाते थे जो एलिवेटर्स बनाती थी यूएसए में। पर यंग सैमुअल स्टोक्स के पास कोई प्रोफेशनल स्किल नहीं था क्योंकि वो बिजनेस करने में इंटरेस्टेड नहीं थे। सैमुअल के फादर ने बहुत कोशिश की कि उनका बेटा बिजनेस करे, पर वो हमेशा असफल रहे। मगर सैमुअल हमेशा कुछ बड़ा करना चाहता था। सैमुअल के फादर रिच थे तो वह सैमुअल की ज़रूरत पूरी कर देते थे। 1904 में जब सैमुअल 22 साल के थे तब वह भारत आए, अमेरिका के दो डॉक्टर के साथ काम करने इन लीपर कॉलोनी, जो कि स्वातु शिमला हिल्स पर थी। सैमुअल का परिवार इसके खिलाफ था, मगर सैमुअल को इस काम से अच्छा महसूस होता था। जब सैमुअल के फादर को एहसास हुआ कि उनका बेटा वहाँ खुश है तो वह उन्हें पैसे भेज दिया करते थे और उन पैसों से सैमुअल लीपर कॉलोनी लोकल विलेजर्स की थोड़ी थोड़ी मदद कर देता था। लीपर कॉलोनी में काम करते समय सैमुअल इंडिया की गर्मी और धूल का शिकार हुआ और उसे थोड़े दिन कोटगढ़ चर्च में भेज दिया गया, जहां सैमुअल अपनी सेहत को ठीक कर सके। अब सैमुअल के पास काम नहीं था तो वह अपने पास के एरिया को घूमने लगता, जिसके बाद सैमुअल को उस जगह से बहुत लगाव हो गया था और उसने इस जगह पर अपना जीवन गुजारने का मन बना लिया था। 1912 में सैमुअल ने वहाँ की एक लोकल लड़की से शादी कर ली और अपनी पत्नी के गांव में सैमुअल ने कुछ ज़मीन खरीद ली और वहीं पर सेटल हो गया। सैमुअल बहुत खुश था और उनका परिवार बढ़ता गया। कैप्टन आरसी स्कॉट, जो कि एक ब्रिटिश आर्मी में थे, उन्होंने एप्पल को 1870 को कुल्लू वैली में लाए। पर यह एप्पल इंग्लिश स्ट्रेन सोर एप्पल था जो ज़्यादा डिमांड में नहीं था क्योंकि ये टेस्टी नहीं थे और अभी भी इंडिया में टेस्टी और मीठे एप्पल जापान से लाए जाते थे। अपनी शादी के बाद सैमुअल 1915 में अमेरिका विज़िट करने गए, जहां उनको पता चला कि एक नया एप्पल का स्ट्रेन आया है जिसका पेटेंट स्टार्क ब्रदर नर्सरी यूएसए ने लिया था। वो इस एप्पल को रेड डिलीशियस कहते थे। सैमुअल ने कुछ सैंपल वहाँ से खरीद लिए, ये सोचकर कि ये स्ट्रेन शिमला हिल्स के लिए सूटेबल होगा। अमेरिका से वापस आने के बाद 1916 में अपनी ज़मीन जो सैमुअल ने खरीदी थी, वहाँ पर सैमुअल ने सर्दी के मौसम में एप्पल को प्लांट कर दिया और फिर क्या था, रिज़ल्ट बहुत अच्छा आया। टेस्ट, कलर, सब कुछ जैसे एप्पल की डिमांड थी वैसा ही रिज़ल्ट मिला। इंडिया की मार्केट का क्रेज़ सैमुअल के एप्पल के लिए बढ़ता गया। दिल्ली में जो वाइट लोग रहते थे जो कि एक्सपोर्ट का बिजनेस करते थे, उन्होंने वहाँ पर लोगों को इनकरेज किया कि तुम भी वही करो जो सैमुअल कर रहा है, और लोकल भी सेब की खेती शुरू करने लगे। और सैमुअल ने अपने दिल से लोकल लोगों की मदद की ताकि वो लोग भी सेब की खेती कर सकें। सैमुअल ने और ज़मीन खरीदी और ज़्यादा पेड़ लगाए। जल्द ही कोटगढ़ सेब की डिमांड आसमान छू गई और जापान से जो सेब इंपोर्ट होते थे वो बंद हो गए। सैमुअल के इस योगदान से सब खुश हुए। इसके बाद सैमुअल का हिंदू धर्म के लिए प्यार और बढ़ता गया
और सैमुअल ने 1932 में अपना धर्म बदल लिया और एक हिंदू बन गया और अपना नाम सैमुअल से बदलकर सत्यानंद स्टोक्स रख लिया। 1937 में सैमुअल, जो कि अब सत्यानंद स्टोक्स था, एक मंदिर को बनवाया जो कि आज उनकी लेगेसी के नाम से जाना जाता है। 1946 में सत्यानंद स्टोक्स की मृत्यु हो गई। तो अगली बार जब आप एप्पल खाएं तो याद रखना, ये एक ऐसे व्यक्ति की देन है जो कि अमेरिका से आया था और यहीं पर अपनी आखिरी सांस भी ली। सत्यानंद स्टोक्स ने हमारी आज़ादी की लड़ाई में भी हिस्सा लिया था। वो एक अकेला वाइट इंसान था जिसने अपने जीवन को इंडिया के लोगों को दिया। इंडिया देश की आज़ादी के लिए भी स्टोक्स लड़ा। इन सब के लिए हम सैमुअल सत्यानंद स्टोक्स को प्रणाम और शुक्रिया करते हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करें, लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आने वाली वीडियो का इंतज़ार करें। धन्यवाद। थैंक यू।